मानसिक यात्रा आप भी कर रहे हैं लंका की। कल आपने बाहरी रूप देखा सारा, आज अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। अभी तो मशक समान पहले मच्छर का रूप धारण किया हुआ था, पर लंकनी ने जब पहचान लिया तो अपने रूप में आ गए थे हनुमान जी कि ये अब मेरे फेवर में हो गई है, इसको तो अपना सब बता देना चाहिए। तभी तो उसने कहा प्रभसी नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी ने सब कुछ बता दिया, मैं श्री राम का दूत हूँ और यहाँ मैं आया हूँ माँ सीता का पता लगाने के लिए। तो उस रूप में अपने रूप में आ गए थे। अब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया, छोटे बन गए बिल्कुल, लघु रूप। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। अति लघु रूप, बहुत छोटे हो गए। क्यों छोटे हो गए? हनुमान जी कल भी आपको बताया, चाहते तो 1 मिनट में सारे राक्षसों का वध करके पूरी लंका को उखाड़ के ले जाते, पर हनुमान जी अपने आप को गोपनीय रखना चाहते थे, अपने आप को गुप्त रखना चाहते थे। दूत का काम ही ये है कि वो आए, सब कुछ निरीक्षण कर जाए दूसरे देश का और किसी को पता ही ना चले। ऐसे दूत थे राम जी के हनुमान जी। पैठा नगर पर रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। पर अपने हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। राम 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 राम। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। अब देखो, असुरों की नगरी लंका में सारे मंदिर थे। जो तुलसीदास जी ने लिखा मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, तो यहां मंदिर का अर्थ है, पहले प्राचीन काल में अपने घरों को मंदिर ही कहा जाता था। ये राम जी की कुटिया है, ये प्रभु का घर है। अब तो घर में मंदिर बन जाए या कोई सत्संग की बात करें तो लोग कहते हैं तूने घर को ही मंदिर बना लिया। बोलो, उल्टा जमाना आ गया। और चलो घर में मंदिर बनाते भी हैं तो अपने लिए तो बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, किचन, लॉबी सब। और पहली बात तो भगवान के लिए अलग मंदिर बनाएंगे नहीं। एक अलमीरा में एक आला दे देंगे छोटा सा, नीचे जूते, ऊपर कपड़े, बीच में बैठो भाई। हाँ, नई जगह दी भगवान ने तो चलेगा, पर किसी को समर्थ है, बड़ी कोठियां बन गई तब भी ठाकुर जी के लिए छोटा सा आला। अभी हमने देखा कहीं, तभी आपको बता रहे हैं। छोटे घर में रहते थे, भगवान की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से बड़ी कोठी मिल गई, और फिर भी ठाकुर जी को छोटी सी जगह पे बिठा रखा है। अरे भाई, 4-4 बेडरूम, 5-5 बेडरूम आप निकाल रहे हो, बाहर चलो आप हमारे साथ। काश मैं आपको वहां लेकर जाती और दिखाती। यूएस में, हम कनाडा में गए, उनका एक रूम पूरा मंदिर ही बना हुआ है, और 24 घंटे ओम नमः शिवाय या महामंत्र, ये मृत्युंजय मंत्र, कुछ ना कुछ उनका कंटिन्यू चलता ही रहती है धुन। तो पहले घरों को लोग, प्राचीन काल में घर को मंदिर कहा जाता था। यहाँ मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, या महल को मंदिर कह रहे हैं तुलसीदास जी। एक एक महल का शोध किया, एक एक महल का निरीक्षण किया। हनुमान जी एक एक महल में जाकर देख रहे हैं, मेरी माँ कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जैते अगणित जोधा। पर जहां देखा अनगिनत रूप से राक्षस बैठे हुए थे, बलवान योद्धा थे, निश्चर थे, सब घूमते हुए, कहीं मां का पता न चला। हे मैया आप कहाँ हैं, मैं कहाँ ढूंढूं आपको। तो ग्यों दसानन मंदिर माई, दसानन यानी 10 मुख वाले रावण के महल की ओर गए। जब रावण के महल को देखा, ग्यों दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कई जात सुनाई। देखकर हैरान हो गए रावण का महल, उसके बारे में हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्या बोलूं आपको। इतना वैभव, ऐसा आलीशान महल राजा इसका, रावण का, दशानन का। 10 शीश थे ना, इसलिए एक रावण का नाम है दशानन। तो उसका जब महल देखा तो हनुमान जी बहुत हैरान रह गए। सुंदर सुंदर नारियां, सुंदर सुंदर, बहुत वैभव,
आलीशान महल, समझ गया ये तो रावण का महल है। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मऊ न दीखी बेदे। रावण को भी शयन करते हुए भी देखा हनुमान जी ने, पर समझ गए यहां तो मेरी मैया नहीं है। मेरी मां ऐसे आभूषण गहने पहनकर सज धज कर रावण के महल में रहने वाली नहीं है। मंदिर मऊ न दीखी बेदे, उस दशानन के मंदिर में भी, उस दशानन के महल में भी जानकी जी का बेदेई कहते हैं। राजा जनक को गीता में, देखो गीता तो आ ही जाती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर ही बसी है। जन का दिया, भगवान ने गीता में राजा जनक का एग्जाम्पल देकर कहा वो विदेही हैं, यानी देह से उनकी आसक्ति नहीं है, इसलिए उनको वेदेह का। वेदेह की पुत्री होने से जानकी जी का एक नाम पड़ा बेदेही। तो रावण के महल में भी बेदेही को नहीं देखा, यहां तो नहीं हो सकती मेरी मां। थोड़ा सा निराश हो गए हनुमान जी, मन भर आया। आगे मत आइए, रोज आपको कहा जाता है पीछे से प्रणाम करके उधर चलिए, इस चेयर को थोड़ा और आगे कर दें सेंटर में। रोज कहा जाता है, पता नहीं नए भक्त हैं क्या ये। फिर भी माता आ रही है, देखो आगे। एक भक्त बीच में बैठ जाए, पुष्कर जी आप क्यों आने देते हैं आगे, आपको तो पता ही है डिस्टरबेंस होती है, ऐसे तो कथा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। हनुमान जी थोड़ा सा निराश हो गए। मैंने लंका का एक एक घर छान मारा, रावण का महल भी देख लिया, पर फिर भी मुझे कहीं जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ, मेरी मां का दर्शन नहीं हुआ। मुझे क्या करूं मैं, कहां जाऊं, कैसे ढूंढूं अपनी मां को। अरे पाठ करते हो थोड़ा भाव से सुनो और भाव से श्रवण करो, हृदय के उद्गार तभी बाहर निकलेंगे। भगवान की कथा सुनकर नेत्र न सजल हो तो वो कोई नेत्र है। एक जगह बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, बोले बात याद आ जाती है, बीच में सुना रहे हैं आपको। हिये फाटों फूटों नयन, जरी सो तन के काम, द्रमे श्रमे पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का सुमरन करते हुए जिसका हृदय पिघल ना जाए तो उस हृदय को ही फोड़ देना चाहिए। दर्द भरी राम की कथा सुने और आपका हृदय ना पिघले तो वो हृदय नहीं, हृदय पत्थर है, वो उस हृदय को फोड़ दो। और प्रभु का गुणगान करते हुए, भगवान का सुमरन करते नेत्र सजल ना हो, आंखों से अगर प्रेम के अश्रु ना बहे तो फटू कहते हैं उन आंखों को फोड़ दो। द्रवई श्रमई पुलकई ते, अगर वो शरीर हमारा पुलकित नहीं होता, रोमांच खड़े ना हो भगवान की कथा सुनकर, तो क्या सुना तुमने। ऐसे खाली बैठना तो घर में भी बैठ जाओ, पूरा मन लगाकर। हमें पूज्य स्वामी जी ने यही सिखाया, कथा करो तो खुद भी भावुक हो और भक्त सुनकर भी रो पड़े, वो कथा है। और भगवान की कथा सुनकर अगर एक भी अश्रु नेत्रों से बह गया तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जीव पावन हो जाता है। आज हनुमान जी तड़प रहे हैं कि मुझे मां का दर्शन कब होगा, सीता जी को कहां ढूंढूं, कैसे अपने प्रभु को जाकर संदेश सुनाऊं।
एक एक महल में ढूंढा, एक एक महल में, लंका का एक एक कोना छान मारा, पर मां का कुछ पता ना लगा।